मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर अभियारी। हमारे दर्शकों को रामनवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपक मिश्रा का प्रणाम। रामनवमी है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम का नाम ही भवसागर को पार करने वाला है। बड़ा प्यारा नाम है राम। और आज हमारा देश, पूरी धरा, पूरा विश्व एक राक्षसी रोग से ग्रस्त हो गया है। हम मानव सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान श्री राम भी का जो अवतरण हुआ था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें है ब्रह्मांड निकाया निर्मित भाया रोम रोम प्रतिवेद कहे। इस ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले भगवान श्री राम का जन्म हम 2 अप्रैल को मनाएंगे। गुरुवार का दिन है और भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, अवतरण हुआ था। और उनका जो अवतरण हुआ था वो इस धरती से राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हुआ था। कोरोना एक राक्षसी है, एक सुरसा रूपी पूरे विश्व को निगलने की कोशिश में है। लेकिन आज हमारी प्रार्थना है भगवान श्री राम से और पूरे राम परिवार से, हनुमान जी से, कि प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए आपका अवतरण हुआ था, राक्षसों के नाश के लिए आपका अवतरण हुआ था। पुनः अवतरित हो, कोई रास्ता हो जिससे कि हम सुरक्षित हो सके और मानव सभ्यताएं सुरक्षित हो। माता सीता कहते हैं कि वो धरा की पुत्री हैं, यानी पृथ्वी माता की पुत्री है। पृथ्वी हमारी गाय है, गाय की जैसी है। पृथ्वी पर हम उछलते हैं, कूदते हैं, हम खेती करते हैं, हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो पृथ्वी माता हमारी सहन करती है, वो जगत माता है। आज इसी धरा को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए हम भगवान श्री राम की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो जय जय सुरनायक जय सुखदायक, वो सुख को देने वाले हैं। और कहते हैं कि दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। बहुत बड़ा कष्ट है। हमारी पृथ्वी, हमारी मानव सभ्यता एक समाप्त होने की एक लंबी साजिश रची गई है। उस साजिश से हमारे भगवान श्री राम वो बचा सकते हैं। हम उनकी आराधना करेंगे। लेकिन हे भगवान, हे राजा राम, कैसे हम आपकी आराधना करें? देश में लॉकडाउन है, सामग्री नहीं मिल रही, लेकिन आपके अंदर वह सामग्री मौजूद है, आपके अंदर है, अंतरात्मा में है। वह उसे निकालने की कोशिश कीजिए। मन की आंखों से एक दीप जलाइए, मन की आंखों से एक दीप जलाकर भगवान श्री राम की आराधना कीजिए। सब मिलकर गाएं। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और मां हर्षित होती हैं और मां पूछती हैं कि अरे अभी तो तुमने जन्म लिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे दिखा रहे? तो भगवान फिर बाल रूप में आते हैं और रोदन ठाना
हो यहू बालक स्वरूप। या उसी भगवान राम को आज पूजा करने का दिन है, आराधना करने का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम वो राजा राम है। जब राम अयोध्या में थे, राजकुमार राम थे, जब वह वन को गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके पुनः अयोध्या 14 वर्ष में। तो जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। बाधाएं तो जीवन में आएगी। ये सुरसा रूपी कोरोना, ये राक्षसी हमारे सामने खड़ी है। कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहना चाहता कि हम राम की आराधना करने वाले देश के लोग हैं। हम श्री राम की आराधना करते हैं, मां सीता की आराधना करते हैं। हमारे पास लक्ष्मण सा भाई है, हमारे पास त्याग करने वाले श्री भरत जी हैं, सदा सेवक के मुद्रा में रहने वाले शत्रुघ्न हैं हमारे पास, और राम के सेवक हनुमान है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम लेता है उनके संकट समाप्त हो जाते हैं। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का नाम लेने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। वो संजीवनी ला करके देने वाले अपने भाइयों को, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने जिंदा बचाने में अहम भूमिका निभाई। महामृत्युंजय बनकर के आए। जिस भगवान श्री राम की आराधना, जिनकी पूजा हमारे महादेव ने की हो, जय जय सुरनायक कहकर उन्होंने, और भगवान राम ने भी महादेव की पूजा की। उसी राम का जन्मदिन है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और मन की आंखों से, अंतर आत्मा से उस राम को आज पुकारने का दिन है। दिल से कहना होगा, हे राम आप आ जाओ। महात्मा गांधी ने राम को अंत तक नहीं छोड़ा, और राम कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। ये राम का देश है, हमारे राजा श्री राम हैं, और उसी राम के देश में मैं आवाहन करता हूं कि कुछ भी ना हो, बस अपने मन से, अंतर आत्मा से भगवान श्री राम की पूजा करें, रामायण का पाठ करें, और अपने अंदर से काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अपने अंदर में भगवान श्री राम सपरिवार अपने अंदर में समाहित कर ले, और अंतर आत्मा से एक दीपक जलाए, भगवान श्री राम की प्रार्थना करें, और उनकी प्रार्थना से हनुमान जी खुद आ जाते हैं। जहां राम कथा होता वहां हनुमान जी आते हैं। हमारा राज्य बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूरे राज्य में जब हनुमान जी की ध्वजा, हनुमान जी का पताका फहराया जाता है तो उसके मुख राजगीर की ओर हो जाते हैं। कहते हैं कि राजगीर में सभी देवी देवताओं का निवास है। गया हमारी मोक्ष की धरती है, और यहां मोक्ष मिलता है। यह अद्भुत सा है बिहार राज्य, जहां सभी देवी देवताओं का निवास है। अपने सूक्ष्म रूप में, अपने लघु रूप में अपनी पूरी शक्ति इस राज्य को दी है। इसलिए हमारे मजदूर, हमारे जो वर्कर हैं, हमें इतने प्रतिभाशाली हैं, जो दूर रहकर
न सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, बल्कि जहां रहते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं और अपने राज्य के बारे में सोचते हैं। उस कुछ लोगों को तकलीफें आई और कहते हैं कि जहां बजरंगबली हैं, जहां हनुमान जी हैं, वहां पर सारी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये मारुति नंदन है ना, वो बड़ा ही प्यारा है बजरंगबली। इस बजरंगबली को हमें ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान राम का नाम ले, हनुमान जी खुद ब खुद चले आते, दौड़े चले आते हैं। प्यारे हनुमान जी, दुलारे हनुमान जी, हमारे हम सबके प्यारे हनुमान जी, दुलारे हनुमान जी हैं। और इस दुलारे हनुमान जी को बस इनको राम का नाम चाहिए। आप राम का नाम लेंगे, हनुमान जी की पूजा खुद ब खुद हो जाएगी। महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप खाना। थोड़ा सा वक्त अच्छा नहीं है, हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। पूरे विश्व, पूरी धरा की रक्षा के लिए, अपने भारतवर्ष की रक्षा के लिए, अपने बिहार की रक्षा के लिए, अपने जिले की रक्षा के लिए, अपने ग्राम की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और खुद की रक्षा के लिए भी भगवान श्री राम का, हनुमान जी का और सभी देवी देवताओं, अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। और कल नवमी तिथि है, हवन होंगे। कर्क राशि में भगवान राम का जन्म हुआ है। 12:01। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज अयोध बुद्ध चामा। आज भगवान को आज प्रार्थना करने का दिन है, उनके रामायण की आरती गाने का दिन है। आरती कीजिए, हनुमान लला की, हनुमान जी की भी आरती करेंगे और साथ में आप हवन करें। और हवन में नवमी तिथि है, माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और सिद्धिदात्री से एक मंत्र, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिताः सीतां प्रयान्ति। इस मंत्रों से आप हवन करें और निश्चित रूप से कल्याण होगा। आनंद में रहें और अपने मन को सकारात्मक रखें, बुद्धि को विभ्रम नहीं होने दें। राहु के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा निकल जाएंगे तो शायद कुछ अवसाद कम होंगे, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में थोड़ा सतर्क रहें, मनोबल ना गिरने दें, सब ठीक हो जाएगा। भारत बहुत उन्नत करेगा, हमारा बिहार, हमारा झारखंड बहुत उन्नत करने वाला है। हम अपने को, अपने वेग को थोड़ा कम किए हैं, लेकिन आत्ममंथन करने का समय है, आत्मचिंतन करने का समय है, आत्म संयम रखने का समय है और अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने का समय नहीं है। हम स्वाभिमानी हैं, हम एक नया भारत बनाएंगे, एक नया राज्य बनाएंगे। हमारे जो भी महकमे के लोग हैं, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री मंगल पांडे जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सभी भारत के प्रधानमंत्री, सभी लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक छोटे छोटे बच्चे को देखकर लगता है कि वो भी कहते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अपने पिता को, अपनी माता को बाहर नहीं निकलने देते। तो हमारा देश बहुत ही उज्जवल है, हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे डीएनए लेकर आए हैं और हमारा देश बहुत रक्षित होगा, बहुत रक्षा
रक्षा हमें करनी है खुद से। और एक मंत्र फिर से, रक्षांसि यत्र गविशास नागा यत्र अरयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो तत्र थाब्दे मध्य तत्र स्थिता परिभाष विश्व। हे विश्वेश्वरी, तुम पूरे विश्व की रक्षा करो, और यही कामना है, यही प्रार्थना है। आपको पुनः श्री राम के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवशु दशरथ जी, दीन दयालु विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। और एक बार कहूंगा, हे प्रभु, आज हमें देने का दिन है, और हम आपको प्रार्थना के द्वारा अपने विश्व के कल्याण की मांगते हैं, और केवट की तरह कहते हैं कि फिरती बार प्रभु जो कुछ देवा, सो प्रसाद हम श्रीधर लेवा। नमस्कार आप सबको पीटीएन परिवार की ओर से, सिटी लाइव की ओर से, और साथ में हम अगर ध्वजा नहीं लहरा पाए तो अंदर के ध्वजा को लहराइए। प्रसाद नहीं मिल पाया तो प्रभु साक्षात दर्शनम, अपने हृदय से प्रभु का साक्षात दर्शन कीजिए, वही प्रसाद है। और बहुत अच्छे से रहिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए। यही कामनाओं के साथ मैं दीपक मिश्रा ज्योतिष की साधना करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। फिर हम मिलेंगे और हम इस महामारी से लड़ेंगे, आत्मसम्मान, आत्म गिरने नहीं देंगे, और विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, पुनः एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम।